सासू ने उसके सर पे हाथ फेरा और दोबारा पूछा, बहू अभी तुम नई नई इस घर में आई हो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है या अपने पिता की याद आ रही है? आप किसको लेकर के परेशान हो? मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, आपके ससुर तुम्हारे पिता जैसे हैं। वो नई नवेली दुल्हन धीरे से अपनी आंखें खोलती है, कहती है, नहीं, मैं संसारियों के लिए आंसू नहीं बहा रही हूं, मैं तो एक ऐसे समुद्र से निकलकर आई हूं जहां पे ये 2-4 बूंदें मेरे शरीर पर लगी रह गई होंगी। मैं उस भंवर से निकलकर आई हूं या उस आनंद के सागर से निकलकर आई हूं। तो उन्होंने पूछा, ऐसे कौन से आनंद में आप डूबी हुई थी? वो नई नवेली दुल्हन बोलती है, कहती है कि हे सासू माँ, मैं प्रेम के समुद्र से निकल के आई हूं। तो उन्होंने पूछा, ये कौन सा समुद्र है? नई नवेली दुल्हन बताती हैं कि हे सासू माँ, अगर एक बार आप उसमें डुबकी लगा लें तो आप योग, विज्ञान, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ भूल जाएंगे और आपका ये जीवन लोक से एक पल में परलोक तक का हो जाएगा। सासू माँ को थोड़ा सा डर लगा। उन्होंने कहा, ये कहीं साधु संत तो नहीं बन जाएगी मेरे बेटे को छोड़ करके। उन्होंने कहा, बहू आप चलो तो सही मेरे साथ। बहू को जबरदस्ती लेकर के सासू माँ मस्त कलंदर बाबा के यहाँ पर चली गई। मस्त कलंदर बाबा आराम से ध्यान कर रहे थे, बड़ी गहरी समाधि में थे, चेहरे पर तनाव था, भौहें तनी हुई थी, जटाएं बंधी हुई थी, पूरे शरीर पर भभूति रमी हुई थी। जैसे सासू माँ मस्त कलंदर बाबा के सामने गई तो देखते ही स्वरूप को एकदम से डर गई। ये कैसे बाबा है? बहू शांत भाव से बैठी रही। कब बाबा समाधि खोलेंगे, कब मैं वापस घर जाऊंगी। धीरे से मस्त कलंदर बाबा ने अपनी समाधि को खोला। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उस दुल्हन के ऊपर पड़ती हैं आंखें। दुल्हन का चेहरा मुस्कुराया हुआ था, चेहरे पर एक ऐसा नूर था जिसको देखने के लिए शायद परमात्मा भी धरती पर आ जाए। एक ऐसी सौम्यता, ऐसा रस, ऐसा लगता था कि शायद अगर वो मुंह से कुछ बोल दे तो सृष्टि हिल जाए। इतना सुंदर रूप उस स्त्री के ऊपर था। सासू माँ बोलती हैं, बाबा जी मेरी बहू पर ऐसी कृपा बनाए रखो कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहे। मस्त कलंदर बाबा ने उसकी एक न सुनी और उस दुल्हन से पूछती हैं, हे देवी, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तेजस्व, जो ओजस्व मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने मेरे तेजस्व को अपनी सौम्यता से जीत लिया। सारी दुनिया तेजस्व के लिए परेशान होती है, हमें तेजस्व मिल जाए, हमें ओजस्व मिल जाए। लेकिन आज बाबा मस्त कलंदर के पास जो तेज, जो शक्ति, जो भक्ति, सब कुछ था, उसको एक नई नवेली दुल्हन ने सिर्फ अपनी सौम्यता से ही छीन लिया। अब मस्त कलंदर बाबा ने जो इतने दिनों तक घोर तपस्या की थी, वो सब की सब खत्म हो गई। मस्त कलंदर बाबा कहते हैं, हे देवी, आप मेरा सब कुछ ले लो, मेरी तपस्या ले लो, मेरा योग ले लो, मेरी ध्यान समाधि ले लो। लोग मेरे पास ध्यान और समाधि पाने के लिए तड़पते हैं। एक एक पल की समाधि के लिए लोग मेरे ऊपर प्राण निछावर करने को तैयार रहते हैं। मैं आपको अखंड समाधि दे देता हूं, आपको जो आनंद चाहिए वो आप मुझसे ले लो, लेकिन आप अपनी ये सौम्यता, अपनी ये सरलता, अपना ये सरल भाव आप मुझे दे दो। वो दुल्हन पूछती हैं, हे प्रभु, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप मुझसे क्या मांगते हो? मस्त कलंदर कहते हैं, मैं पाते पाते थक गया, फिर भी पा नहीं पाया, और तुम छोड़ते छोड़ते जा रही हो, फिर भी मिलते मिलते जा रहा है।
आप जितना पीछे हटती हो उतनी ही सौम्यता आपके ऊपर बढ़ती चली जाती है। मैंने इतने दिनों तक कठिन परिश्रम किया, तप किया, तपस्या की, योग किया, साधना की, मैं शक्तियों को हासिल करता गया, लेकिन शायद एक ऐसा फुल स्टॉप या ऐसा ब्रेक या ऐसा स्टेशन मुझे नहीं मिला अभी तक जिस पर मैं विराम कर सकूं कि हाँ, यहां पर मेरी संतुष्टि हो गई। हे देवी, बस मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है कि तुम इतनी संतुष्ट हो। मुझे तुम्हारे जैसी संतुष्टता चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसी सरलता और सौम्यता चाहिए। तुम्हारे पास क्या है कि आप इतने सरल हो? दुल्हन बोलती है, हे बाबा, मुझे तो कुछ नहीं पता है मेरे पास क्या है, लेकिन हाँ, मैं हर एक इंसान को बराबर स्नेह करती हूँ, बराबर प्रेम करती हूँ, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। मस्त कलंदर ने पूछा, क्या आप माँ और सासू माँ में भेद समझते हो? दुल्हन कहती है कि मुझे भेद पता ही नहीं होता क्या है। अब जब मैं भेद को जानती ही नहीं हूं तो मैं उसे पहचान कैसे सकती हूं या मैं कर कैसे सकती हूं भेदभाव? मैं तो बस इतना जानती हूं, जैसी ही मेरी ये माँ है ऐसे ही मेरी वो माँ है। अब तक उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वो मेरा ध्यान रखती थी, अब ये सासू माँ मेरा ध्यान रखती हैं, तो मेरे लिए ये भी माँ ऐसी, वो भी माँ ऐसी ही। मस्त कलंदर पूछते हैं, कल को आपके बच्चे पैदा होंगे और पड़ोसियों के बच्चे में क्या अंतर होगा? उन्होंने कहा, इंसानियत तो ये कहती है कि पहले मैं पड़ोसी के बच्चे को गोद में उठाऊं और अपनी जो ममता है वो उसके ऊपर उड़ेल दूं, बाकी जो बचे कुचे कण ममता के बच जाएं वो मैं अपनी संतान को दूं। मस्त कलंदर बात सुनकर के हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आप पड़ोसी के बच्चे को इतनी ममता क्यों और अपने बच्चे को इतनी कम क्यों? यहां पर भी तो भेदभाव हुआ। उन्होंने कहा, ये भेदभाव नहीं महाराज, ये त्याग है। पूछे, कैसा त्याग है ये? कि ये वो त्याग है, शायद मेरी पड़ोसन अपने बच्चे को इतना प्रेम न दे पाती हो जितना कि शायद उसको मैं दे दूं। अपने बच्चे को तो मैं कभी भी कितना भी प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन दूसरे के बच्चे को प्रेम देने के लिए अवसर ईश्वर कभी कभी देता है। तो आप अपना और अपने परिवार का पेट तो कभी भी भर सकते हो, जीवन भर भरते ही आए हो। अगर आपने अपने मुंह का एक निवाला किसी भूखे व्यक्ति को खिला दिया तो वो समय ईश्वर हर पल या हर बार नहीं देता है। कोई भी शुभ कार्य जब शुरू हो रहा होता है तो उसमें आगे कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन जब वो प्रगति पर दिखता है तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हिम्मत उन लोगों की है जो उस शुभ कार्य में नींव बन करके खड़े होते हैं, जिनके कंधों पर वो नींव रखी जाती है, जिनके कंधों पर उस चीज का आयोजन होता है, या जिनके कंधों पर वो चीज शोभा देती है। एक तो इंसान कोई भी कर्म नाम के लिए करता है, लेकिन ये ऐसा नाम है जो कहीं पर लिखा नहीं जाएगा, न लोक में, न परलोक में, न किताबों में, न हिस्ट्री में। वो नाम लिखा नहीं जाएगा, वो नाम ही अमर हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसी तरह उन्होंने सौम्यता का राज जानने का प्रयास किया। अब वो दुल्हन बताती हैं, कहती हैं कि हे बाबा जी, हम कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हम जिस गांव में रहती हैं उस गांव की एक बड़ी बुजुर्ग महिला है, माता जी हैं, और वो सबको संस्कार बांटती हैं। तो उन्होंने पूछा, मुझे भी उनके पास ले चलो। अब सासू ने कहा, मैं तो बाबा के पास बहू को समझाने लेके आई थी, वो तो बाबा भी उसी का गुलाम हो गया। बोलो जय गुरुदेव। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी बाबा के पास कमी थी? वो था प्रेम रस।
अब ये प्रेम रस मिलता कैसे है? ये उस दुल्हन के पास था, लेकिन उसको पता नहीं कैसे कैसे बना। उसकी क्रिया जानने के लिए वो उसके मई के गए। महाराज मस्त कलंदर वहां पर जाकर गांव के बाहर उन्होंने डेरा लगाया और उस महिला के पास जाकर के दंडवत लेट गए। वो महिला अपना भजन कर रही थी, चिमटा बजाए जा रही थी। चिमटा कौन सा था? रोटी बजाने वाला चिमटा था। चूल्हे में रोटी लगी हुई है, एक रोटी तवे पे पड़ी हुई है और वो कर रही हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मस्त कलंदर देख करके हैरान हो गए, कहने लगे ये कैसी बेवकूफी है, ये कैसा त्याग है। ये रोटी जली जा रही है और ये मस्त कलंदर किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज एक रोटी जली आग में, एक जली तवे के ऊपर, लेकिन यहां तो बाहर 2 रोटियां जली, हमारे अंदर देखो कितने सारे कण जल रहे हैं, तड़प के, विरह के। ऐसी कौन सी तड़प है जो हमें अंदर से हिला रही है? जैसे वो उस बूढ़ी महिला से मिली, उस दुल्हन के आंसुओं की धार बंध गई। उन दोनों का मिलन देख करके ऐसा लगता था जैसे कि आज ये अधूरी आत्मा अपने पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा से मिल पड़ी है। दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके, ऐसे गले लगे जैसे पता नहीं कब कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं और ये एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जबान में ताकत नहीं कि वो शब्द इकट्ठा कर सके, सिर्फ आंखों ही आंखों से बातें हो रही हैं। आंखों ही आंखों से वो बुजुर्ग महिला पूछ रही है बेटी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? वो बेटी कहती है, दुल्हन बेटी कहती है कि हे मां, मेरी सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी है तो ये विरह है। मस्त कलंदर देख करके हैरान हो गए, कहने लगे ये तो खुद शोक में डूबी हुई है, ये मुझे क्या प्रेम रस सिखाएंगी। वो मस्त कलंदर बाबा को कहती हैं हे जटाधारी बाबा, एक बार इस आनंद में गोता लगा लिया तो सारी त्याग तपस्या भूल जाओगे, फिर ये आंसुओं से धार ही बहेगी और इसी धार में आप डूब जाओगे। एक रस ऐसा है चारों तरफ आपके परमात्मा 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 के अलावा और कुछ भी नहीं है। पूरी सृष्टि पर एक कण भी, सुई की नोक के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा का वास ना हो। और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को परमात्मा समझते हैं, हमने एक दूसरे के अंदर उस परमात्मा को स्थापित किया हुआ है। एक पंडित होता है, वो मंदिर में प्राणों की प्रतिष्ठा करके मूर्ति को भगवान बनाता है, लेकिन हम दोनों ने उसी भगवान की बनाई हुई कारीगरी, उसी भगवान की बनाई हुई मूर्ति के अंदर स्वयं परमात्मा को विराजमान करके एक दूसरे का साक्षात्कार करने का प्रयास किया। बात बड़ी सुंदर है। अगर आप अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, आप उन्हें वो दर्जा दे करके देखिए, आपके भगवान, आपके माता पिता के अंदर निश्चित रूप से भगवान का वास हो जाएगा। आप जिस भाव से, जिस श्रद्धा से उस पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा को बुलाएंगे वो निश्चित रूप से आता है। अब जैसे ही उन्होंने मस्त कलंदर बाबा ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये मिलता कैसे है, ये आनंद, ये सुख, ये रस। अब जब दुनिया रोती है तो दुखी होती है, कोई बिना दुखी हुए रो सकता है? कोई बिना दुखी हुए नहीं रो सकता। लेकिन एक दुख की अवस्था पार हो जाने के बाद जब खुशी की अवस्था आती है, खुशी और दुख की मध्यम अवस्था में भी इंसान के आंसू बहते हैं, और वो जो सुख और दुख को जोड़ने वाली कड़ी होती है वही आनंद होता है। और उसी आनंद में हमें रहना होता है, ना कि सुख में रहना है, ना कि दुख में रहना है। बाबा मस्त कलंदर पूछते हैं कि ये आनंद, ये मस्ती किस चीज से मिली? बुढ़िया माँ कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सुख का त्याग दूसरे के सुख के लिए करता है, तब जाकर के उस त्याग से ये मस्ती, ये आनंद, ये सामर्थ्य प्रकट होती है। उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं?
बूढ़ी माई ने 2 रोटी बाबा को उठा के दी और कहा बाहर एक भिखारी बैठे हैं, अपने हाथ से ये 2 रोटी उसको खिलाओ। बाबा मस्त कलंदर ने निवाले तोड़ तोड़ करके 2 रोटियां उस भूखे को खिलाई। जैसे जैसे बाबा मस्त कलंदर एक एक निवाला उस भूखे इंसान के पेट में डालते जा रहे थे, मुंह में डालते जा रहे थे, वैसे वैसे बाबा मस्त कलंदर का हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। उन्हें खुशी का एहसास हो रहा था, मैंने किसी की क्षुधा को शांत कर दिया, मैंने किसी की भूख को शांत कर दिया। और एकदम जैसे बाबा का पेट भरा, बाबा ने कहा बाबा तेरा भला करे भगवान। एकदम से बाबा मस्त कलंदर की आंखों से आंसू फूट पड़े। बोलो जय गुरुदेव।